घोषित किया जाए और उनको शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और मानदेय के स्थान पर उनको वेतन दिया जाए। 10,000 रुपए आज की महंगाई में बहुत कम कीमत है किसी को अपना परिवार का पालन पोषण करने के लिए। मैं एक गृहिणी हूँ, इसलिए मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ कि 10,000 रुपए में परिवार नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि 10,000 रुपए में इस महंगाई के दौर में परिवार नहीं चलाया जा सकता। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से बार बार निवेदन करूंगी, उन्हें समझाऊंगी, मनाऊंगी कि प्लीज हमारी बहनें, हमारी ननदों की बात सुन लो, अपनी भानेजनों की बात सुन लो, उनको शासकीय घोषित करवा दीजिए, उनको नियमित करवा दीजिए और मानदेय के स्थान पर उनको वेतन दीजिए। आप मेरी सभी बहनों का मैं अभिनंदन करता हूँ। मुझे बहुत दिनों से मुझे अभी ज्ञात हुआ कि मेरी बहनें 15 दिन से हड़ताल पर हैं। मैं थोड़ा व्यस्त था, अभी थोड़ा ये काम था मुझे, इसलिए मैं थोड़ा व्यस्त था, अभी पता चला है। तो मैं अपनी जैसे कि सारी महिलाओं को अपनी बहन मानता हूँ और ये छोटे छोटी बच्चियां ये हमारी बहन है। तो मेरा उनसे निवेदन है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं, मैं पूरा प्रयास करूंगा अपनी तरफ से कि मेरी सभी बहनों को शासकीय कर्मचारी घोषित करा जाए। इसलिए चिंता न करें सभी, मुझे भरोसा रखें। यदि आपने हमको परमानेंट करो है तो मुझ पर भरोसा रखें, मैं आप लोग को शासकीय कर्मचारी घोषित करूंगा। दोस्तों, दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन से मैं शिवानी बात कर रही हूं। आज दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदेश गुप्ता ने कई तरह की नौटंकियां, लफवाजियां और झूठे दावे किए। मसलन इन्होंने नौटंकी की कि ये एलजी महोदय से बात करेंगे और अनुरोध करेंगे कि हमारी हड़ताल पर लगे एस्मा को हटाया जाए। इन्होंने ये नौटंकी भी की कि ये एलजी महोदय से अनुरोध करेंगे कि 991 आंगनवाड़ी कर्मियों की बर्खास्तगी को रद्द किया जाए। साथ ही इन्होंने ये झूठा दावा भी पेश किया कि ये एलजी और दिल्ली सरकार से मिलकर मानदेय बढ़ोतरी की बात करेंगे। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई ये नौटंकियां और ये लफवाजियां आंगनवाड़ी कर्मियों के लिए किसी चुटकुले से कम नहीं है। इस पर दिल्ली की आंगनवाड़ी कर्मी हंस ही सकती हैं। अब कुछ सवालों के जरिए हम इनकी इस नौटंकी, इनके इस ड्रामे का पर्दाफाश करते हैं। 9 मार्च को एलजी ने दिल्ली सरकार के साथ मिलकर हमारी हड़ताल पर एस्मा लगाया। क्या भाजपा की केंद्र सरकार और भाजपा के इजाजत के बगैर एलजी ने यह कदम उठाया? ये कौन नहीं जानता है कि दिल्ली में सरकार के असली मुखिया और केंद्र सरकार के नुमाइंदे लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तमाम गैर जरूरी मसलों पर केंद्र सरकार एलजी के जरिए दिल्ली सरकार के साथ कुत्ता घसीटी में उलझी रहती है। लेकिन आंगनवाड़ी कर्मियों के मसले पर आज अगर भाजपा घड़ियाली आंसू बहा रही है और ये नौटंकी कर रही है कि वो एलजी से अनुरोध करेगी कि वो एस्मा का ऑर्डर हटाए, तो ये क्या किसी लतीफे से, किसी चुटकुले से कम है? ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? हम जानते हैं कि एस्मा हमारी हड़ताल पर भाजपा की केंद्र सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार की मिली भगत से लगा है और इस तरीके की नौटंकी से भाजपा अध्यक्ष हमारी आंगनवाड़ी बहनों को बरगला नहीं सकते हैं, उनको भ्रमित नहीं कर सकते हैं। इसलिए इनकी ये नौटंकी कि ये एलजी महोदय से अनुरोध करेंगे कि वो एस्मा का ऑर्डर हटाएं, ये कुछ और नहीं है बल्कि एक लफवाजी है, इनका एक झूठा दावा है। इन्होंने ये दावा भी किया है कि ये 991 आंगनवाड़ी कर्मियों की बर्खास्तगी का मसला उठाएंगे। अब सबसे पहले ये सवाल उठता है, क्या 991 आंगनवाड़ी कर्मियों की बर्खास्तगी बिना एलजी के निर्देश के हो सकती है? नहीं हो सकती है। हमने पहले भी बताया कि दिल्ली में वास्तविक सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर है। हम ये भी जानते हैं कि 2016 में नवलेंद्र कुमार सिंह, जो उस वक्त विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जॉइंट डायरेक्टर थे, उनकी बर्खास्तगी को एलजी नहीं किया था। इसके निर्देश भी एलजी नहीं दिए थे। तो क्यों 2 मार्च से, जब से आंगनवाड़ी कर्मियों की बर्खास्तगी के ऑर्डर डब्ल्यूसीडी विभाग और दिल्ली सरकार लगातार दे रही थी,
एलजी ने एक बार भी हस्तक्षेप नहीं किया? क्यों एक बार भी भाजपा ने और केंद्र सरकार ने इस पर एक बयान तक नहीं दिया? मैं आपको बताती हूं क्यों। क्योंकि पिछले 8 दिनों से दिल्ली की आंगनवाड़ी कर्मियों द्वारा आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चलाया गया बहिष्कार अभियान इनको आज मजबूर कर रहा है कि ये इस तरीके की नौटंकी करें। ये अपने बहिष्कार अभियान से घबरा गए हैं, ये डर गए हैं कि आने वाले निगम चुनावों में दिल्ली से इनका सूपड़ा साफ होगा। यही डर है जो इन्हें आज इस तरीके की बयानबाजियों और इस तरीके की लफबाजियों को बोलने के लिए मजबूर कर रहा है। ये कौन नहीं जानता है कि केंद्र सरकार ने 2018 में जो मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा की थी वो आज तक लागू नहीं है। क्या आदेश गुप्ता इस पर एक शब्द बोलेंगे? क्या आदेश गुप्ता और भाजपा इस पर एक शब्द बोलेंगी कि दिल्ली और देश की आंगनवाड़ी कर्मियों को पक्का करवाने का काम मोदी सरकार कब करेगी? ये बयानबाजियां, ये लफबाजियां और नौटंकियां आंगनवाड़ी कर्मियों को भ्रमित नहीं कर सकती हैं, उनको बरगला नहीं सकती है। आज दिल्ली की एक आंगनवाड़ी कर्मी अपनी 38 दिन चली ऐतिहासिक हड़ताल के तजुर्बे से जानती हैं कि चाहे चुनावबाज पार्टी भाजपा की हो या आम आदमी पार्टी हो, इन लोगों का असली चरित्र एकदम साफ हो चुका है। ये भी अनायास नहीं है कि 15 मार्च को जो हमने हाईकोर्ट में कोर्ट केस डाला है उसकी जीत को करीब देखकर भाजपा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस तरीके की बयानबाजी और नौटंकी कर रही है। ये पूरी जीत का क्रेडिट अपने ऊपर लेना चाहती है, जबकि सच्चाई ये है कि दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन न सिर्फ अपनी हड़ताल के जरिए बल्कि अपने आंदोलन और कोर्ट केस के जरिए भी आंगनवाड़ी कर्मियों की जीत दर्ज करवाने जा रही है। तो दिल्ली की आंगनवाड़ी कर्मी तो भाजपा और आम आदमी पार्टी की हकीकत जानती ही हैं। मैं शिवानी, दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की प्रेसिडेंट, तमाम मीडिया के अपने साथियों को, तमाम टीवी चैनल्स को भी ये बताना चाहती हूं कि कल 3 बजे प्रेस क्लब में हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम भाजपा के तमाम झूठे दावों, लफबाजियों और नौटंकियों का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। आप सभी प्रेस के कर्मी, आप सभी हमारे जर्नलिस्ट दोस्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित है। लेकिन आप सभी साथियों को मैं ये बताना चाहती हूं कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी और भाजपा का बहिष्कार अभियान दिल्ली में जोर शोर के साथ चलेगा। निगम चुनावों में इन दोनों पार्टियों का सूपड़ा साफ दिल्ली की आंगनवाड़ी कर्मी करेंगे और इस तरीके की नौटंकी और इस तरीके की लफबाजी में दिल्ली की आंगनवाड़ी कर्मी कतई नहीं आएंगी। ये तो इसी से साफ हो गया था कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी 2-3 भाजपा की कार्यकर्ताओं के अलावा एक भी आंगनवाड़ी कर्मी नहीं पहुंची थी और आने वाले दिनों में भी अपने आंदोलन को तेज करके दिल्ली की आंगनवाड़ी कर्मी भाजपा और आम आदमी पार्टी को उनके किए की सजा जरूर देंगी। शुक्रिया। शाहबाद डेयरी के आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर जारी है दिल्ली की आंगनवाड़ी कर्मियों का प्रदर्शन। ज्ञात हो कि केजरीवाल सरकार ने गैर कानूनी तरीके से, गैर जनवादी तरीके से दिल्ली की 991 आंगनवाड़ी कर्मियों को बर्खास्त कर दिया है। इसके विरोध में दिल्ली की आंगनवाड़ी कर्मियां दिल्ली के अलग अलग इलाकों में नाक पे दम करो अभियान चला रही हैं और उस अभियान के तहत आज शाहबाद डेयरी के कार्यालयों में भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों का बहिष्कार किया जाएगा। नाक पे दम करो अभियान यहाँ चलाया जाएगा।